ओम जयति मातु शारदे। प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष मैं आचार्य नित्यानंद वाजपेयी उपमन्यु पुनः उपस्थित हूँ एक नया छंद विधान लेकर। शिल्प विधान चौपैया छंद। छंद नाम है चौपैया। आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस छंद का बहुत सुंदर प्रयोग किया है रामचरितमानस में। आपको याद दिला दूँ उससे पहले आपको पूरा विधान बता देता हूँ। ये एक मात्रिक छंद है। सममात्रिक या मात्रिक इसको बोलेंगे। सममात्रिक है, हर एक पद में समान मात्राएं जिस छंद के होती हैं उसको सममात्रिक छंद बोलते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 10, 8, 12 यति पर यति लगाकर कुल 30 मात्राएं होती हैं। मतलब प्रत्येक पंक्ति में 30 मात्राएं होती है। 10वीं मात्रा, 8वीं मात्रा और 12 मात्राओं पर यति और विराम का इसमें नियम है। लगातार समकल का प्रयोग करके भी इसे लिखा जा सकता है। अगर कोई विषमकल का शब्द आपको डालना हो तो उसके आगे या पीछे एक अन्य विषमकल डालना अनिवार्य हो जाता है। ये है इसके 3-4 मूल नियम। अब बात करते हैं समकल और विषमकल। तो समकल जो होते हैं, जो सम संख्याओं के अक्षर होते हैं, जैसे दो मात्राओं के जो शब्द होंगे। अब मैं पिछली बार अक्षर बोल गया हूँ, शब्द की बात कर रहा हूँ। तो शब्द को ही कल बोलते हैं। जो 2 अक्षरों का शब्द होगा या 2 मात्राओं का शब्द होगा उसको द्विकल बोलेंगे। अगर 2 गुरु का है, वो 2 गुरु मात्राओं का है तो उसको चतुष्कल बोलेंगे। 2 लघु मात्राओं का है तो उसको द्विकल बोलेंगे। ठीक, इस प्रकार से कल होते। इसी प्रकार से अगर त्रिकल बात की जाए तो 3 अक्षरों का जो शब्द होता है, या तो 3 लघु का शब्द हो तो उसको त्रिकल बोलते हैं, या एक गुरु और एक लघु मिलाकर भी 3 मात्राएं हो जाती तो उसको भी त्रिकल बोलते हैं। ये बात हो गई द्विकल और त्रिकल की। अब द्विकल से संबंधित जितने भी कल होते हैं, जैसे द्विकल, चतुष्कल, षष्टकल, अष्टकल, है ना। तो इन शब्दों को जो 2 मात्राओं के, 4 मात्राओं के, 6 मात्राओं के या 8 मात्राओं के शब्द बड़े जो बन जाते हैं उनको समकल बोला जाता है। और एक मात्रा का कोई शब्द हो, जैसे ना, एक मात्रा का वैसे शब्द तो होता नहीं है लेकिन वो वर्ण ही लिख करके उससे अर्थ लिया जाता है। न वर्ण का अर्थ लिया जाता है नहीं के लिए। ठीक है, तो वह, जैसे वह वर्ण का और के लिए अर्थ ले लिया जाता है कई जगह पर, है ना। तो ये जो वर्ण होते हैं, एक ही वर्ण के जिनको शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है हिंदी में, उसको भी विषमकल बोलते हैं। तो त्रिकल जो होते हैं उसको भी विषमकल बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो एक कल का शब्द, 3 कल का शब्द, 5 कल का शब्द, 7 कल का शब्द या 9 कल का शब्द, इस प्रकार से अगर कोई शब्द होता है जिसमें मात्राएं 1, 3, 5, 7 या 9 मात्राओं का कोई शब्द है तो उसको विषमकल कहते हैं। तो समकल और विषमकल की बात आपकी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अब बात यहाँ से चली थी कि अगर किसी विषमकल का प्रयोग हम चौपैया छंद की पंक्ति में करते हैं तो उसके आगे या पीछे दूसरा एक विषमकल होना अनिवार्य है, क्योंकि ये समकलों से मिलाकर के 30 मात्राएं लिखी जाने वाला ये छंद है। अगर विषमकल का प्रयोग कहीं करते हैं तो एक और विषमकल उसके साथ लगा करके उस विषमकल को भी समकल बना लिया जाएगा। जैसे एक के साथ में अगर एक का विषमकल है वन, जैसे न शब्द लिखा या व शब्द लिखा, तो उसके साथ में अगर त्रिकल और लगा दिया तो 3 और 1 4 मात्राएं हो जाएंगी, यानी वो विषमकल भी समकल हो जाएगा। कहने का मतलब इसका कलन जो है इस छंद का वो समकलन है। अब बहुत गहराई में ना जाकर के क्लिष्टता ज़्यादा और ना बढ़ा करके मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, जो कि रामचरितमानस का बहुत प्रचलित छंद है। भगवान श्री रामचंद्र के जन्म के समय पर जो छंद प्रकट करता है जन्म के महोत्सव को, है ना। तो उसको आप सभी जो सुधीजन हैं जानते होंगे और पढ़ा भी होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन वीडियो में। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है कि भय प्रकट कृपाला, फिर उसके बाद में यति है दीन दयाला, फिर यति है कौशल्या हितकारी। अब इसमें आप गिन सकते हैं, भय 2 मात्राएं, प्रकट 3 मात्राएं, 3 और 2 5, और कृपाला भी 5 मात्राएं। तो 5 और 5 कितनी, 10 मात्राओं पर पहली यति है। दीन दयाला में 3 और 5 मात्राएं 8, फिर दूसरी यति 8 मात्राओं पर है, और अंतिम जो है कौशल्या हितकारी में आप गिन सकते हैं। कौ में 2 शल ला मिला करके शा 2 मात्राओं का, तो 2 2 4 2 6, कौशल्या में 6 मात्राएं, हितकारी में भी 6 मात्राएं, तो 12। इस प्रकार से भी इसको आप समझ सकते हैं। भय प्रकट कृपाला में 10 हैं, फिर दीन दयाला में 8 मात्राएं हैं, कौशल्या हितकारी में 12 मात्राएं हैं। तो 10 यति 8 यति 12 मात्राओं पर विराम होता है इसमें। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इस प्रकार से चौपैया छंद की जो है मूल लय है, और आप इस लय को गुनगुनाकर सुंदर सृजन कर सकते हैं। बहुत आसान छंद है,
और बहुत गेय छंद है। विभिन्न धुनों में, विभिन्न तरन्नुमों में इसको गाया जाता है और संगीतबद्ध किया जाता है। बहुत ही सुंदर छंद है और आप सभी को सादर शुभकामनाओं के साथ में आमंत्रित करता हूँ। अपनी लेखनी को इस सुंदर से छंद पर चलाएं और साहित्योन्नति में सहभागिता निभाएं। जयति पांचजन्य काव्य प्रसून, जयति मातृ शारदे। पुनः मिलते हैं एक नए छंद वीडियो के साथ में। अभी के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में एक नए छंद विधान के साथ में पुनः उपस्थित होऊंगा। सादर नमस्कार।